सो आज सुबह है 7 बजे मेरे बैंड की प्रैक्टिस। टाइम इज डिसाइड बाय मी ओनली, बट द थिंग इज मेरे घर पे गेस्ट आते थे रात को, एंड आई डोंट नो और जगह पे ट्रेडिशन है या नहीं, मगर मेरे घर पे जब गेस्ट आते हैं तो इट इज लाइक कि वो अपना पूरा काम धंधा कंप्लीट करके आते एंड देन दे आर फॉर लाइक प्रॉपर जागरण गोइंग। दे स्टे अप एट लाइक 3, 4, 5, 6 एंड आई अनफॉर्चुनेटली हैव टू स्टे अप विद देम। मैं ज्यादा रहता नहीं हूँ, लाइक आई ट्राई टू ईट अर्ली, आई ट्राई टू स्लीप अर्ली। एट द एंड ऑफ द डे कैसा होता है, गेस्ट है हमारे, सो वी कैन नॉट एक्चुअली प्रिटेंड दैट वे कि यार हमें फर्क नहीं पड़ता, तुम आओ जाओ रहो। सो दैट इज द थिंग। अभी बजे 6:30। मैं सोया था आई गेस 3 AM या 3 बजे सो के अभी उठा हूँ। 3 घंटा की नींद हुई है। रिकवरी मेरी पूरी नहीं हुई है। कल का जो बाइसेप एंड ट्राइसेप सेशन था, बैंगर, मेरे ट्राइसेप इतने फटके दिख रहे थे, क्रेजी। बट अगेन इट नीड्स रिकवरी टू मेक अ फुल रीगेन, जो कि मैंने दी नहीं है। एंड अभी मेरी मम्मी ने मेरे को याद दिलाया कि आई आल्सो हैव टू ईट समथिंग, क्योंकि मैं डायरेक्टली जाऊंगा, वो आऊंगा 10 बजे। आज का सेशन मेरा एक दोस्त के साथ होने वाला है, सो ही विल बी रेडी फॉर मी कि आजा भाई जिम करने चलेंगे। सो आई एम मेकिंग माई सेल्फ एग्स। ईटिंग एग्स इन माई कॉन्टेक्स्ट माइट बी कंट्रोवर्शियल। क्यों? क्योंकि आई फ्राई माई एग्स। द रीजन इज आई डोंट नो व्हाई, पुणे के एग्स में या फिर मेरे बनाने में ऐसा प्रॉब्लम है कि जब भी मैं एग्स को उबालता हूँ उनकी स्किन पूरी निकलती ही नहीं है एंड उसमें पानी घुस जाता है, वो और गिड़गिड़ बन जाते हैं, स्टिकी सा जेली ऐसा बन जाता है वो, एंड आई रियली हेट दैट। सो कॉफी एंड एग्स व्हिच इज फ्राइड, थोड़े से एक्स्ट्रा कैलोरीज आ जाते हैं नो डाउट, बट वी गेट द प्लेजर ऑफ फ्लेवर्स। एक्चुअली आई वांट टू ऑयल माय हेयर टुडे एज वेल। एक ऑयल है जो मेरे को कंपलसरी 2 times a week यूज करना है एट एनी कॉस्ट, जो कि मैं कुछ अच्छे से फॉलो कर नहीं पा रहा हूँ। कीप इट अ लिटिल लेस स्पाइसी दिस टाइम, क्योंकि सुबह सुबह है भाई, एसिडिटी नहीं चाहिए। एंड थोड़ा सा हल्दी, आई डोंट नो व्हाई दिस इज, बट इट गिव्स अ नाइस येलो शेड टू आवर एग। देन हम करेंगे इसको मिक्स। Look, I am a really nice cook when it comes to making easy things. I will show you properly. So this is what I've made. और ये अंडे जाएंगे इसमें 2, which will I guess मेरी भूख तो भगा ही देंगे 10 बजे तक। इसको थोड़ा सा मिक्स कर रहा हूँ, फैला रहा हूँ, ताकि जब इसके ऊपर अंडे जाए तो इट विल एटलीस्ट टेस्ट गुड। सो वी हैव फाइनली मेड अ एग एंड आई हैव मेड अ हाफ बॉइल्ड एग। बेसिकली मैंने इंटेंशनली उसको इतना ही पकाया है ताकि उसका जो ऊपर का हिस्सा, अंदर का हिस्सा है, इट इज स्टिल नॉट कुक्ड। तो जब भी मैं इसको कट करूँगा तो उधर से अंदर से लावा की जैसे वो बाहर आएगा। एंड वी सर्व दिस नाइस। सो आज का हमारा नाश्ता रेडी है, विच इज केक एंड कॉफी। होपफुली नहीं गिरेगा क्योंकि है थोड़ा सा बैलेंस, थोड़ा बहुत, बट इट इज एट अ वेरी रिस्की पोजीशन। अगर वहां से गिरा, आई एम गॉन, माय फोन इज गॉन, बट करना पड़ता है, गुड फ्रेम्स। सो द थिंग इज आई हैव अ बैंड इन कॉलेज। उस बैंड का एक सीन है कि उस बैंड में कहने के लिए भेंडे बैंड का लीडर है, भेंडे बैंड को संभालता है, बट भेंडे आधा टाइम मिसिंग होता है। आई हैव टू बी फर्स्ट इन ऑल द प्रैक्टिसेस, ताकि मैं जब पहला बोलूँ तो बाकी बैंडमेट्स को होप मिले कि हाँ भाई मेरा लीडर आया है, मैं हैव टू बी देयर। भेंडे वैसे तो सब संभालता है, बट समझ लो। सो इट इज 6:37 एंड अभी नाश्ता करके हम थोड़ा सा बायल में ऑयल लगाएंगे। द फर्स्ट पार्ट इज मेरी रिकवरी नहीं हुई है यार, एंड बैंड इज समथिंग व्हिच इज रियली इंपॉर्टेंट। पता है मेरे को 3 बजे में सोया एंड पूरी रात आई कैन रिमेंबर व्हाट आई वाज थिंकिंग अबाउट। आई वाज थिंकिंग ओनली अबाउट माय बैंड, ओनली अबाउट कि कल की प्रैक्टिस कैसे हो, क्या क्या करेंगे क्रेजी हम। क्योंकि फर्स्ट ईयर में मेरे को बुलाया था अमय साठे, मैं परकशनिस्ट, तो फर्स्ट ईयर में अमय साठे ने मेरे को बुलाया एंड ही वाज लाइक कि भाई बैंड है, गिटार बजाएगा। फ्रॉम समवेयर उसको पता चला कि मैं गिटार बजाता हूँ। ही वाज लाइक भाई बैंड है मेरा, तू गिटार बजाएगा। आई वाज लाइक हाँ बजाएंगे ना मजा आएगा। एंड आई वाज फुल्ली ऑन फॉर इट कि चलो गिटार बजाएंगे, मजा करेंगे बैंड में एंड ऑल। सिंस देन उस कंपटीशन को तो हम बुरी तरह हार गए, उसके ऑडिशन भी बाहर नहीं किए, बट सिंस देन आई गॉट टू नो कि भाई म्यूजिक में जैम करना दूसरे म्यूजिशियंस के साथ इज सच अ बिग ब्लेसिंग। लाइक उस ब्लेसिंग का कोई लिमिट ही नहीं है। एंड आई वाज लाइक कि भाई आई वांट टू डू दिस मोर। उसके बाद मैंने साटे के साथ एक छोटा सा और बैंड बनाया, उसमें परफॉर्म किया, उसमें फिर से हक दिए। वी हैव बीन कंटिन्यूअसली मेकिंग ब्रेकिंग बैंड्स इन म्यूजिक सिंस देन। आई एम अफ्रेड कि नो वन रियली वांट्स टू मेक अ प्रॉपर गुड सॉन्ग, दे जस्ट वांट टू पार्टिसिपेट इन कॉलेज कवर। एंड राइट नाउ द कंडीशन इज कि मेरे को हुई है सर्दी का दिन होता है कि यू नीड टू स्लीप टू कवर इट अप। अगर तुम सोओगे नहीं तो वो जल्दी कवर नहीं होगी, और मेरी नींद 3 घंटा हुई है। दोपहर में सोऊंगा मगर दोपहर का टाइम फिर भी वेस्ट ही हो जाएगा मेरा भी, बिकॉज मेरे को एडिटिंग करनी थी। नो हाउ इट विल वर्क, इट वुड ऑल डिपेंड कि जिम से घर आने के बाद मेरी एनर्जी कैसी है। अगर मेरे में एनर्जी रही तो जल्दी से मैं वो कल का ब्लॉग एडिट कर लूंगा, देन 2-3 घंटा आराम से सोएंगे। अथर्व,
तू इथं आल्यापासून काय तीर मारलायस भाई? तू इथं आल्यापासून काय तीर मारलायस? तूने यहाँ आने के बाद क्या किया है? तूने ये लैपटॉप निकाला, साउंड सेटिंग केलं, तूने he touched that amplifier for a while. but that was crazy touch. Yeah. That's what she said. बंद कर नको मला. भेंडे एवढा फोन तोंडात घालून करायची गरज नाहीये. अरे मी नो नीड. चालतं भाई, चालतं, काहीच प्रॉब्लेम नाही आहे. तो प्रज्वलला बघतोय भाई. अरे कर्नाटक मध्ये सोलो घेतला होता ना एकाने, हा कर्नाटक मध्ये एकाने सोलो घेतला होता ना, गोल्डन गिटार होता त्याचा. साडा हातचा सोलो घेतलेला. नाही मग कोणतं तरी सॉन्ग होता, लाईक गोल्डन गिटार होता. गोल्डन गिटार. अरे येलो व्हाईट असं गिटार होता, त्याचा सोलो घेतला होता कोणाने. आवे तो काय त्याचं नाव? देवांग देवांग देशपांडे. भारी येतात. भारी आहे तो. रील वर गेलं, देवांगच्या फीड मध्ये माझी रील आली आणि टाकणार आहे तू हो, काऊन? तुझा पोस्ट पण दिसला पाहिजे ना लोकांना भाई. काय सेक्सी. ही जागा खूप सेक्सी आहे. इथं सगळं नको टाकू. हे आय डोंट नो काय आहे हे, काहीतरी असेल. होपफुली काय हे वरती कॉफी वाटतीये, खाली पीनट बटर आहे. कॉफी ते वाटते. अंड आहे, ते किती दिवसात आहे मला माहित नाही. हा ग्लास कोणी पिलाय माहित नाही, नाही. 2 दिवसापेक्षा कमीच असतो. हा, तिकडं इलेक्ट्रॉल आहे थकान झाल्यानंतर. बास. मग आईस्क्रीमचा कप आहे. कोणीतरी अरे आईस्क्रीमसाठी वेगळी प्लेटच आहे भाई. खतम विषय. तिथं वॉर्ड्रोब आहे, तिथं ह्याच्या पाठीमागे वॉर्ड्रोब 2 आहे, वॉर्ड्रोब 3. समजा आले फॉर्म मध्ये आले. अभी मैं जिम से आया एंड जिम से पहले मैं बैंड प्रैक्टिस में था. यू हैव सीन द क्लिप. ये सब शुरू कैसे हुआ था? गेटिंग इनटू बैंड, वर्किंग इन म्यूजिक एंड ऑल. सो फर्स्ट ईयर में ना अमय साठे नाम का एक बंदा है, क्रेजी म्यूजिशियन, क्रेजी. उसको ड्रम्स आता है, तबला आता है, पता नहीं और क्या क्या आता है, पियानो भी बजा लेता है. ही केम अप टू मी एंड ही वाज लाइक, हाय मेरे बैंड में काम करेगा, गिटार बजाएगा? मैंने बोला हाँ. मैं अंदर गया एंड आई स्टार्टेड सिंगिंग अ सॉन्ग गिटार के साथ साथ. एंड देन ही वाज लाइक, एक काम कर, तू लीड सिंगर ही बन जा. आई वाज लाइक, ओ ये दैट्स व्हाट आई वांट टू बी. बट उसके बाद हमने पहली बार क्रेसेंडो में परफॉर्म किया. क्रेसेंडो इज बेसिकली हमारे कॉलेज का इवेंट एंड ऑब्वियसली वी फेल्ड मिजरेबली फेल किया हमने. बट दैट वाजंट द मैजिक वाज इन द प्रैक्टिस. वी डिड प्रैक्टिस. हमने एवरी डे वी यूज्ड टू प्रैक्टिस फॉर लाइक 3 आवर्स. मिलते थे, मैं गिटार लेके जाता था, वो तबला लेके आता था, और एक दोस्त था जो गिटार लेके आता था. एंड वी यूज्ड टू सिट एंड कुछ नहीं, कोई प्लान नहीं, कोई लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स नहीं, कोई सेट नहीं, बस एक गाना शुरू करो और उसी कॉर्ड पे, उसी प्रोग्रेशन पे जो भी और गाने आ रहे हैं उसका मैशअप बनाओ. दैट वाज द प्लान कि मैशअप बनाएंगे, मैशअप परफॉर्म करेंगे ऑन स्टेज. मैंने तो कभी देखा नहीं था एंड आई समहाउ कन्विंस्ड देम कि चलो मैशअप भी परफॉर्म करेंगे. उस दिन ना एक जादू हुआ था. दैट मैजिक वाजंट डेडिकेशन, दैट मैजिक वाजंट पैशन, इट वाजंट डन बाय मी. वो मैंने नहीं करा. आई जस्ट वांटेड टू डू म्यूजिक. आई जस्ट वांटेड टू डू म्यूजिक विद फ्रेंड्स ऑफ माइन. मेरे को उन लोगों के साथ बैठ के म्यूजिक करने में मजा आ रहा था एंड इसलिए आई वाज लाइक 3-3 घंटे गा रहा हूँ. एक सिंगर, एक ऑर्डिनरी पर्सन जिसे सिंगिंग की बिल्कुल भी आदत नहीं है, वो अगर 1 घंटा भी गा ले तो उसका गला सोर हो जाएगा, वो गा नहीं पाएगा अच्छे से. मगर मैं बैठ के 3-3 घंटा गा रहा हूँ. क्यों? क्योंकि बस पसंद आ रहा है, मजा आ रहा है. एंड सिंस देन आई हैव बीन क्रेविंग दिस बैंड की फीलिंग. इट इज द बेस्ट फीलिंग एंड ओनली म्यूजिशियंस कैन रिलेट टू मी. इट इज द बेस्ट फीलिंग कि जब तुम अपने दोस्तों के साथ, वो उनके इंस्ट्रूमेंट्स लेके, तुम अपना इंस्ट्रूमेंट लेके बैठे हो और बस म्यूजिक कर रहे हो. ओनली म्यूजिक, नथिंग स्पेशल, नथिंग ओवरवेलमिंग, जस्ट म्यूजिक. आई सी दीज थिंग्स इन दिस वे कि आज तक मेरे लाइफ में 2 चीजें हुई है. एक वो चीज जो मैं करता हूँ मगर मेरे को करने का मन नहीं होता, लाइक इट फील्स लाइक नहीं, मेरे को सक्सेसफुल होना है, मेरे को ये चीज करनी पड़ेगी, लाइक पढ़ाई, लाइक सम काइंड ऑफ बिजनेस. और दूसरी चीज जो मेरे को करनी होती है, जो मैं बिना मेहनत के करता हूँ, जो मैं दिल से करता हूँ. और जब मैं वो दिल वाली चीज करता हूँ ना, ओ गॉड, नेक्स्ट लेवल. एंड आई थिंक सबके लाइफ में ये दिल वाली चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक यूट्यूबिंग. मैं यूट्यूबिंग क्यों करता हूँ, मैं रील्स क्यों बनाता हूँ? वेल दैट्स माय दादी एंड शी इज जस्ट स्लो मो, धीरे धीरे करके वो निकल जाएगी. सो मैं यूट्यूबिंग क्यों करता हूँ, मैं रील्स क्यों बनाता हूँ? बिकॉज आई रियली ट्रूली डिजायर टू बी फेमस. एंड उसके लिए आई हैवंट इवन कैलकुलेटेड मैंने कितने एफर्ट्स लिए. एंड दीज
these efforts, if you accumulate it into one, you will see कि bro, you have been consistent since when? The growth is exponential भाई. मैंने गेमिंग चैनल खोला है, मैंने पॉडकास्ट चैनल खोला है, मैंने टेक चैनल खोला, मैंने सब ट्राई कर रखा है और ये भी अभी ट्राई कर रहा हूँ. शायद पता ही नहीं ये भी बंद हो जाए और फिर मैं कोई और चीज करने लगूँ, मगर द एंड गोल इज कि मेरे को फेमस होना है एंड आई एम जस्ट ऑन इट. 1 महीने का ब्रेक होता है, 2 महीने का ब्रेक होता है, अगेन बैक टू नॉर्मल, क्योंकि विजन है एंड द विजन मस्ट बी फॉलोड. दैट इज अ रूल. एक विजन को हमें फॉलो करना है. अभी मैं इतना थका हुआ हूँ, बस रात की 3 घंटे की नींद हुई है. अभी मेरे को लंच करना है. लंच के बाद एक काम था, लंच के बाद आज की वीडियो की एडिटिंग करनी है. उसके बाद मैं सो जाऊंगा, खराटे लेके सो जाऊंगा, क्योंकि आई एम डन फॉर द डे. 3 घंटे सोया हूँ एंड आई एम नॉट एट ऑल कंफर्टेबल नाउ. हद पार हो चुकी कि आई हैव डन लेग डे. पैर दर्द कर रहे हैं और शाम को मेरे को थोड़ा सा वॉक भी करना है, इसलिए नीड एनर्जी. तो 2 से 3 घंटे तो सो ही रहूंगा मैं. दैट इज अ प्लान फॉर नाउ. ओके, सो अभी तक के रिसर्च से एक बात तो इज परफेक्टली क्लियर कि इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी. अभी आई हैव जस्ट फिनिश द कटिंग ऑफ द वीडियो. कटिंग खत्म हुई है, अभी उसमें ट्रांजिशन वगैरह इफेक्ट वगैरह डालने बाकी है. तो एवरी डे अगर 3 घंटा मैं एडिटिंग पे बैठूं, दिन भर रिकॉर्ड करूं, तो बाकी काम कब करूंगा? इट इज डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट. बट आई एम फीलिंग कि इवेंचुअली आदत पड़ जाएगी. एंड वंस वी गेट इनटू द हैबिट ऑफ एडिटिंग फास्ट, डूइंग थिंग्स इन प्रॉपर अलाइनमेंट, थिंग्स गेट बेटर. और ऐसा है ना कि ये चीज सिर्फ एक हॉबी के लिए नहीं कर रहा मैं. इट ऑल्सो फिल्स माई स्केड्यूल. थिंक अबाउट इट. अगर मैं ये नहीं कर रहा हूँ तो मैं रील्स देख रहा हूँ. 3 घंटे एडिटिंग नहीं तो रील्स देख रहा हूँ, या फिर कोई और गेम खेल रहा हूँ, सीरीज देख रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ. बट मैं ये कर रहा हूँ इसीलिए आई एम ऑक्यूपाइंग माई सेल्फ विद समथिंग एल्स. आई एम नॉट वॉचिंग रील्स, आई एम नॉट वेस्टिंग दैट टाइम. एंड दैट आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, कि तुम अपने आप को कितना ऑक्यूपाई करते हो कामों से. और वो काम सिर्फ तुम्हारे हॉबी के लिए हो सकता है, सिर्फ तुम्हारे पैशन के लिए हो सकता है, या फिर तुम्हारा जेन्युइन जॉब हो सकता है. बट ऑक्यूपाइंग योरसेल्फ इज समथिंग विच इज रियली इंपॉर्टेंट. और ये मैंने खुद से नोटिस किया अपने अंदर कि जब मैं खुद को ज्यादा ऑक्यूपाई करता हूँ, आई एम रियली हैप्पी. बिकॉज खाली दिमाग शैतान का घर, सही गाया किसी ने. इफ आई एम ऑल साइलेंट एंड रील वगैरह देख रहा हूँ, दिन भर चैटिंग वैटिंग कर रहा हूँ, तो आई विल ओवरथिंक शिट. एंड उसके बाद खत्म है दिमाग का भजिया पाव. वैसे मैं अंडा सुबह से बेटर बनाया. आज ये खत्म करेंगे, एडिटिंग खत्म करेंगे, उसके बाद आगे बातचीत करेंगे. नोट्स देख देख के एडिटिंग कर रहा हूँ, क्या दिन आ गया मेरे को. एनीवेज, ये साला नहीं संभालता जो चीज़, वो चीज़ ये संभालता है. दिस बेबी, ये मेरी पूरी एडिटिंग कर रहा है, क्योंकि इसके बस की बात नहीं है, इसके अंदर डाटा ही ट्रांसफ़र नहीं होता. बट या फॉर्चुनेटली कैपकट ने हमें 4K में एक्सपोर्ट करने दिया. लैपटॉप थोड़ा स्लो चल रहा है. इट इज नॉट क्वाइट गुड एट एक्सपोर्टिंग इन 4K, बट इट्स ओके, चलेगा. तो अपना टाइम ले ले, बट 4K में एक्सपोर्ट करते. दैट इज द ओनली थिंग आई वांट. सो फाइनली द टाइम हैज कम. एडिटिंग पूरी हो गई है. थंबनेल बनाना बाकी है, बट थंबनेल हम एंड में बनाएंगे. आई वाज थिंकिंग कि वीडियो अपलोड में डायरेक्टली कल सुबह करूंगा. मतलब कल के दिन का वीडियो विल गो परसों, या 2 दिन बाद, और आज का वीडियो जाएगा तरसों. दैट वुड गिव मी अ लॉट ऑफ रूम कि मैं एडिटिंग आराम से कर पाऊँ, थंबनेल वगैरह अच्छे से बना पाऊँ, एंड देन पोस्ट इट ऑन टाइम. वरना एट द स्पेस, लाइक मेरे को ज्यादा एडिटिंग करने की जरूरत पड़ी है. टू बी ऑनेस्ट, आई हैड टू जस्ट मेक स्मॉल कट्स, मेक द वीडियो शॉर्टर, कंटेंट को अलाइन करना पड़ता. दैट वाज द मेजर पार्ट ऑफ द एडिटिंग, बट इट स्टिल कंज्यूम्स टाइम. मेरे को टाइमलाइन पे वो ऑडियो का सीन देख देख के, हाँ यहाँ पे ऑडियो नहीं, कट करो, फिर ऑडियो को एक नॉर्मलाइज करो थोड़ा सा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन वाला फीचर तो पेड है कैपकट से. और 4 घंटा मेरे को बैठना पड़ा यहाँ पे. दिस इज नॉट फिजिबल. और आज मैं पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं कर सकता, इसलिए मैं कॉलेज के कुछ 2-3 काम बचे, विच इज प्रोजेक्ट का कोड वगैरह बनाना है. जीपीटी को पूछ के, जीपीटी को एक नया प्रोजेक्ट इनिशिएट करना है, कॉलेज का ही है वो, विच इज माय मेजर प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट क्या है मैं बताऊंगा. एनीवेज, तो वो काम पहले करेंगे, उसके बाद वी विल टॉप इट अप विद सम म्यूजिक. सी नाउ विल टेल यू कल के वीडियो में व्हाई डिड आई से कि आवर कॉलेज डजंट केयर प्रोजेक्ट हम क्या बनाए, दे ओनली केयर अबाउट द पेपर्स. ये मेरा इस साल का कोर्स प्रोजेक्ट है, आईओटी का कोर्स प्रोजेक्ट. व्हाट दिस इज बेसिकली, दिस इज ए माइनिंग हेलमेट जो माइनर्स पहनते हैं जब दे आर माइनिंग. एंड दीज टू, ये और ये आर द गैस सेंसर्स. मतलब ये अगर अपने आसपास गैस डिटेक्ट करेंगे तो वो माइक्रो कंट्रोलर को एक सिग्नल देंगे कि बाबा हमको गैस डिटेक्ट हो रहा है. और फिर माइक्रो कंट्रोलर वो वर्कर के मैनेजर को कांटेक्ट करेगा, भाई इसको गैस डिटेक्ट हो रहा है और इसको सफोकेशन हो सकती है, तो इसको जाके बचाओ. एंड सिमिलरली इसके ऊपर और भी सेंसर्स है, लाइक एन एक्सेलेरोमीटर. अगर वो गिर गया तो सिग्नल फिर से मैनेजर को जाएगा कि आपका वर्कर गिर गया, जाके उसको बचाओ. अगर ये एक हार्ट रेट सेंसर भी डाला है हमने कि कंटिन्यूसली माइनर का हार्ट रेट डिटेक्ट हो, क्योंकि अगर उसको सीजर आ गया, हार्ट अटैक आ गया, तो डायरेक्टली मैनेजर को कांटेक्ट होगा. एक पुश बटन है ताकि अगर माइनर बोल नहीं सकता और उसको बस इंडिकेट कर रहे हैं मैनेजर कि बेटा आई एम इन ट्रबल, तो वो बटन दबाएगा. और एक बजर भी है ताकि उसके माइनर के आजू बाजू के लोगों को भी पता चलेगा कि ही इज इन ट्रबल. दिस इज द प्रोजेक्ट. नाउ दिस आइडिया वाज टेकन फ्रॉम जीपीटी. आइडिया जीपीटी से ली, कोड जीपीटी लिख रहा है, इनफैक्ट कनेक्शंस भी जीपीटी नहीं दिए, मैंने बस वायरिंग करी. एंड दिस इज द प्रोजेक्ट. एंड पूरे कॉलेज को पता है कि 2nd ईयर के लड़के ऐसा कुछ बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकते. क्यों? क्योंकि इतना सी सिखाए. सी इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिससे माइक्रो कंट्रोलर कोड होता है. एक कोड डालना पड़ता है माइक्रो कंट्रोलर में जो सारे ये टास्क हमारे लिए करे. इतना सी पूरे कॉलेज में किसी 2nd ईयर को
को आता ही नहीं है कि वो खुद से ये कोड लिख सके। एंड द कॉलेज के फैकल्टी डजंट केयर कि ये कौन कैसे कितना बना रहा है, ये चल भी रहा है नहीं चल रहा है। दे जस्ट केयर कि इसका जो पेपर बनेगा उसमें प्रोफेसर का नाम आएगा और वो प्रोफेसर का नाम और वो पेपर पब्लिश होना चाहिए तो तुमको मार्क्स मिलेंगे, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। दिस इज टोटल जंक, बट दिस जंक अर्न्स यू लॉट्स ऑफ मार्क्स एंड दिस इज द ओनली रीजन पीपल डू इट। इनोवेटिव प्रोजेक्ट, कुछ नया, हर बार कुछ नया आ रहा है, कुछ भयंकर आ रहा है। एंड ऑब्वियसली दिस प्रोजेक्ट्स बीइंग इलॉजिकल, बीइंग कंप्लीटली यूज्ड बाय मेड बाय एआई, दे स्टिल वर्क। व्हाई? बिकॉज इससे तुम्हें एक्सपीरियंस मिलता है, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। एआई को हमको यूज करना सीखना पड़ेगा, वी हैव टू गेट कंफर्टेबल विद इट, कांट जस्ट अवॉइड इट। इसलिए इवन दो इफ आई डोंट नो कि एक बना कैसे, आई स्टिल नो हाउ इट वर्क्स, वो कैसे वर्क करे, क्योंकि इसका कोड ब्लॉक बाय ब्लॉक मैंने लिखा है। मैंने जीपीटी को कहा कि मेरे को क्या चाहिए, कैसा चाहिए, एंड जीपीटी ने बहुत एरर्स दिए, बट इवेंचुअली आई मेड इट अप। तो कॉलेज की गलती है कि दे ओनली केयर अबाउट पेपर्स, बट मेकिंग अस मेक दिस इज एन अनदर लेवल ऑफ एक्सपीरियंस एज वेल। बट अभी ये बहुत सस्ता वाला है। जो ड्रोन वाली बात मैंने करी थी, दैट इज वेरी एक्सपेंसिव, क्योंकि ये माइक्रो कंट्रोलर उसका बहुत महंगा है। सो इसमें अगर लेट्स से कि 10 MB का डाटा लगता है, तो ड्रोन के माइक्रो कंट्रोलर में शायद 100-150 MB का डाटा लगेगा, उसके लिए बड़ा वाला माइक्रो कंट्रोलर लगेगा। सो दैट इज द थिंग। ये बहुत सस्ते में बन गया क्योंकि ये कोर्स प्रोजेक्ट है। अभी ईडीआई का प्रोजेक्ट भी बनाना है, वो भी दिखाऊंगा। यू सी प्रोडक्टिविटी भी उसके अपने कॉस्ट पे आती है। लाइक आज मैंने दिन भर में लिटरली कुछ भी नहीं किया। आई हैव जस्ट एडिटेड वन वीडियो फॉर 4 hours। आई हैव डन सम प्रोजेक्ट वर्क फ्रॉम कॉलेज एंड बैंड प्रैक्टिस। इतनी 3 चीजें करी है मैंने, एंड आई एम थिंकिंग कि मैंने बहुत कुछ उखाड़ लिया क्योंकि आई एम एग्जॉस्टेड, मैं थक गया हूँ दिन भर से। सो दैट इज थिंग कि तुम कोई भी छोटी चीज ऐसी करोगे जो तुम्हें लगती है कि प्रोडक्टिव है, उसके वजह से तुम्हारे पूरे माइंड सेट पर एक इफेक्ट पड़ेगा कि तुमने दिन भर में बहुत प्रोडक्टिव चीजें करी है। एंड दैट यूजुअली हैपेंस विद जिम ब्रोस कि वो सिर्फ जिम करते हैं। लाइक इमेजिन करो एक बंदा है, उसके लाइफ में और कुछ नहीं, कोई जॉब नहीं है, उसको कोई कॉलेज नहीं है, and then suddenly he starts going to gym. Now his body is changing, he is suffering pain, he is getting exhausted every day. इसके वजह से he is thinking कि भाई वो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बड़ा उखाड़ रहा है जिम करके, वेट्स उठा। But in fact that is not the truth, क्योंकि वो genuinely सिर्फ वेट्स उठा रहा है, सिर्फ जिम कर रहा है, nothing else. And that is what it really means. तुम प्रोडक्टिव बन रहे हो तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी में genuinely कोई रीजन है, तुम genuinely किसी चीज के लिए आगे बढ़ रहे हो। Like आज मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपने बिजनेस के लिए कोई और स्टेप उठाऊंगा, बट आई couldn't do anything क्योंकि दिन ही खत्म हो गया है। वो so exhausted है, वो so hungry। ऑल्दो मेरे घर पे कल रात को गेस्ट आए थे, hence I couldn't sleep much। 3 ही घंटा नींद हुई थी मेरी। फिर भी I guess I'm hoping कि next day will be a little bit better than today। Now a very much real thing to be concerned about is कि मेरा आजकल का प्रोटीन इंटेक which is not much। The thing is अभी मैंने कैसे वैसे मम्मी को मना करके मना करके 4 अंडे दिन के किए विथ मैं डिनर में थोड़ा बहुत चिकन वगैरह नॉनवेज खाता ही हूँ। बट दिस इजंट इनफ। माई बॉडी नीड्स एटलीस्ट 140 to 150 grams ऑफ प्रोटीन डेली। और जब वो उपवास आते हैं मंडे का, संडे का, थर्सडे का, इन सब में तो प्रोटीन बिल्कुल नहीं होता, सिर्फ कार्ब्स होते हैं। एंड वे प्रोटीन लेना इज लाइक अ बिग पाप एट माई हाउस, तो वो तो क्वेश्चंस के बाहर है। सो प्रोटीन इनटेक कैसे पूरा करे, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है। तो ऑब्वियसली जीपीटी बाबू के पास गया था मैं। जीपीटी वाज लाइक कुछ नहीं, तू दही खा, पीनट बटर खा, और क्या बोला, सोया खा, और सबसे अगर तेरे को सबसे अच्छा चाहिए तो दूध पी या फिर वे प्रोटीन ले ले। वे प्रोटीन बहुत महंगा आता है, 2000 का एक छोटा सा डब्बा आता है। वो इतना महंगा कैसे खरीदेंगे? बट प्रोटीन का कैसे ऐसे मैनेज कर भी लेंगे। चलो कि हमने थोड़ा बहुत दही इंक्लूड कर लिया डाइट में, अंडे थोड़े बहुत बढ़ा लिए। लाइक मम्मी को मना करके अगर मैंने समहाउ 6 अंडे खाना शुरू कर दिया तो 4 अंडों से शायद लेट्स कितना ही प्रोटीन में 60 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा मैं 6 अंडों से। उसके साथ चिकन वगैरह खाता ही हूँ, फिर थोड़ा बहुत मेरे को फ्रूट्स वगैरह ड्राई फ्रूट्स में से मिल जाएगा। बट स्टिल प्रोटीन इंटेक इज अ वेरी क्रिटिकल पार्ट जो मेरे को क्रैक ही नहीं हो रहा। एक मसल ग्रोथ के लिए तुम्हें मसल को टेयर करना पड़ेगा, अंडरस्टैंडेबल, एंड यू गेट दैट पार्ट वेरी इजीली। बट प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट है और वे प्रोटीन की इंपॉर्टेंस क्या है, वो तुम्हें एक लेवल पे चढ़ने के बाद समझ आएगा कि अभी मैं जिस लेवल पे हूँ यहाँ से मेरे को पता है। जब मैं नीचे देखता हूँ मेरे को दिखता है कि भाई अगर मेरे पास वे प्रोटीन होता, मेरे पास प्रोटीन का डब्बा होता और अनलिमिटेड सप्लाई होता, मैं एक अलग लेवल पे होता, मेरी बॉडी एक अलग लेवल पे होती। बिकॉज सिर्फ थोड़ा सा प्रोटीन अपने डाइट में इंक्लूड करने से यू कैन डू मिरेकल्स टू योर डाइट। बाहर आने के बाद 2 टेक्स रिकॉर्ड करने थे। प्लान किया था कि 2 टेक्स रिकॉर्ड करूँगा और दोनों टेक्स फॉर्चुनेटली रिकॉर्ड हो गए। और उसके बाद मेरे दोस्त आ गए। दोस्तों के सामने इट बिकम्स वियर्ड यार रिकॉर्ड करना एंड ऑल, यू नो इट इज़ नॉट मच लाइक माई थिंग कि भाई दोस्त आ गए फिर क्या हुआ, प्रोफेशनल ये ओके आई एम होम। सो दोस्तों के सामने इट बिकम्स अ लिटिल वियर्ड, बट या आई गेस दैट्स इट फॉर दिस डे। अगला हम अगले व्लॉग में डिसाइड करेंगे, बात करेंगे एंड ऑल। उप्स ओके।